जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 12वां स्कंद छठा अध्याय गायत्री सहस्र नाम स्तोत्र तथा उसके पाठ का फल का अगला भाग। सनातनमयी देवी परम पुरुष परमात्मा से संबंध रखने वाली, पुण्यमय विग्रह धारण करने वाली, प्रफुल्लित कमल के समान नेत्रों से सुशोभित, तलातल में प्रवेश करने की शक्ति रखने वाली, सदा प्रेममयी, प्रेम की सदा वृद्धि करने वाली, पवित्र करने वाली, 3 पदों से शोभा पाने वाली, परम सुंदर विग्रह वाली, वायु का आहार करने वाली, प्रजाओं की रक्षा करने में तत्पर, भक्तों की रक्षा में भली प्रकार व्यस्त रहने वाली, विशाल स्तनों से सुशोभित, कमल से अतिशय प्रेम रखने वाली, कमल के आसन पर विराजमान, कमल के समान नेत्रों वाली, कमल पर प्रकट होने वाली, ब्रह्मणी, कमल पत्र के समान जगत से निर्लिप्त, कमल जैसे चरणों से सुशोभित, हाथ में कमल धारण किए रहने वाली, व स्त्रियों में श्रेष्ठ पद्मिनी रूपा, प्रिय वचन बोलने वाली, पाश्विक पाश से सदा मुक्त, घर का कार्य संभालने वाली स्त्री के रूप में विराजमान, नगर में निवास करने वाली, सर्वोत्कृष्ट देवी, परम पुरुषार्थ से संपन्न, पुण्य पर्व पर पूजा प्राप्त करने वाली या स्वयं पर्व स्वरूपा, परिजात के पुष्प से परम प्रसन्न होने वाली, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, पवित्र अंगों से संपन्न, प्रफुल्लित पुष्प के समान हंसने वाली, प्रज्ञावती के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट, पौत्री रूप से विराजमान, पुत्र से पूजा प्राप्त करने वाली, जगत के लिए अमृतमय दुग्ध प्रदान करने वाली, भुजाओं में पट्टिश एवं पाश धारण करने वाली, श्रेणी वृद्ध, जिनकी कृपा से प्राणी पितरों के लोक में पहुँच जाता है, सदा से विराजमान रहने वाली सनातनी देवी, पवित्र आचरण वाली, प्रणत जनों का दुख नाश करने वाली, प्रघुमन की माता, पुष्टि स्वरूपाणी, आदिशक्ति द्वारा पितामह ब्रह्मा के लिए प्राप्त देवी, पुंडरीकपुर अर्थात चदंबर क्षेत्र में निवास करने वाली, कमल के समान मुख से सुशोभित, विशाल जांघों वाली, दीर्घ भुजाओं से संपन्न, बृहद चरणों वाली, मृदुल उदर वाली, मूंगे के समान कांति वाली, पिंगल नेत्र वाली, पीताम्बरों से सुशोभित, अत्यंत चंचल स्वभाव वाली, अखिल जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है वे पुष्टि प्रदान करने में परम निपुण, पुण्य स्वरूपाणी, सबकी आधारभूता देवी, ओंकार की मूल रूपा, 5 वर्णों से संपन्न, विस्तृत वाणी वाली, किसी देश की प्रसिद्ध देवता, प्राणी मात्र के शरीर में विराजने वाली, परम माया स्वरूपाणी, सर्वोत्कृष्ट ज्योति स्वरूपा, परम प्रीतिमयी देवी, सर्वोत्तम आश्रय स्वरूपा, जिनसे परे जगत में दूसरा कोई नहीं, सबसे बढ़ चढ़कर शासन करने वाली, जिनकी उपासना से प्राणी पवित्र हो जाता है, वे अग्नि के समान प्रकाशवती, पवित्र करने में परम कुशल, सबसे विलक्षण स्वभाव वाली, पुष्प जिनके हास्य के घोतक हैं, विशाल उदर वाली, पीले वर्ण वाले अंगों से सुशोभित, पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाली, पीत रंग की शैया पर शयन करने वाली, पिशाचों का गण साथ में रखने वाली, मधुपान क्रिया रूपाणी, पिशाचों का संहार करने वाली, खिले हुए गुलाब पुष्प के समान नेत्रों वाली, चातुर्य पूर्वक कार्य संपादन करने वाली, भोज्य चरवे चौक्षे लेया और 5 प्रकार के भोजन जिन्हें प्रिय हैं, पूतना के प्राणों का नाश करने वाली, जयफल के वन में विराजने वाली, पुण्यमय तीर्थों में जिनका वास है, 5 अंगों से सुशोभित, परम आराध्य देवी, परमानंद देने वाली, पुष्पित वृक्षों के स्कंदों में स्थित रहने वाली, सदा परिपुष्ट रहने वाली, अखिल जगत का पोषण करने वाली, मधु आदि पेय पदार्थ जिन्हें परम प्रिय हैं, 5 वेणियों से सुशोभित, सर्प पर शयन करने वाली, 5 मात्राएं जिनका स्वरूप है पृथ्वी का रूप धारण करने वाली, मार्ग में क्षेमकारी रूप से विराजमान, बहुत सी वस्तुओं का दोहन करने वाली, पुराण न्याय और ममीसा रूप में विराजमान, गुलाब का पुष्प धारण करने वाली, फूलों की गंध से सुवासित, पुण्य में प्रजा की जननी, सबका उद्धार करने वाली, श्रेष्ठ मार्ग के द्वारा ज्ञात होने वाली, मूंगे के समान अथवा
मूंगों से शोभा धारण करने वाली, जिनकी कोई आशा कभी अधूरी नहीं रह सकती। ओंकार स्वरूपाणी, नवीन पल्लव के समान कोमल उदर वाली, फल स्वरूपाणी, फल प्रदान करने में तत्पर। फगुन नामक नदी के रूप में विराजमान, क्रोध के आवेश में भर कर फुत्कार करने वाली, बाण के अग्रभाग के समान आकृति वाली, शेषनाग पर शयन करने वाली, शेषनाग के मंडल से सुशोभित, बालिकाओं से भी बाला, सबके द्वारा सम्मानित, प्रातःकालिनी सूर्य की भांति अरुण वस्त्र धारण करने वाली, बलभद्र जी की प्रिय पत्नी रेवती जी के रूप में विराजमान, जगत जिनकी वंदना करता है, वडावनल के रूप में विराजमान, बुद्धि आदि देवियों द्वारा संस्तुत, बंदीगणों की आराध्या, गृहों में निवास करने वाली, जिनके सामने कपट की सत्ता नहीं ठहर सकती, बलि से प्रसन्न होने वाली, संपूर्ण प्राणियों का बंधु के समान हित करने वाली, अखिल ज्ञान संपन्ना, बुद्धि स्वरूपाणी देवी, बूंदक के पुष्प से शीघ्र प्रसन्न होने वाली, प्रातःकालिनी सूर्य की प्रभा के समान अरुण विग्रह वाली, ब्रह्मा की शक्ति रूपा से विराजमान, ब्राह्मणों को देवता मानने वाली, बृहस्पति जी ने जिनका स्तवन किया है, वृंदा नाम से विख्यात, वृंदावन में विहार करने वाली देवी, बकुलों की पंक्ति जिनका रूप माना जाता है, कर्मों की त्रुटि को दूर करने वाली, बिल रूपी गुहा जिनका निवास स्थान है, नदी के रूप में प्रकट होकर प्रभूत जल से शोभा पाने वाली, अनेक नेत्रों से संपन्न, जिनके अनगणित पद हैं, बहुत से कर्णों से सुशोभित, अनेक भुजाओं से संपन्न, बीज रूप धारण करने वाली देवी, बहुत से रूपों में विराजमान, बिंदु नाद और कला से सर्वथा परे, बिंदु और नाद जिनका स्वरूप माना जाता है, गोधा के चरम का अंगुलित त्राण धारण करने वाली, बद्री आश्रम में विराजमान, परम सुंदरी, विशाल कंधों से सुशोभित, बृहति छंद रूप में विराजमान, बाण बरसाने वाली, वृंदा आदि सखियों की अध्यक्षता, जिनके चरणों में प्रायः सभी लोग मस्तक झुकाते हैं, परम सुंदरी, स्त्री रूपाणी, अपार बल से संपन्न, वृद्ध पद्मासन लगाकर बैठने वाली, वल्लभ वृक्ष के नीचे निवास करने वाली, पीपल के वृक्ष के नीचे अपना स्थान बनाने वाली, शूरवीरों में शक्ति रूपा से विराजमान, अव्यक्त माया जिनका दर्पण है, कन्या रूप से विराजमान, हाथ में धनुष धारण करने वाली, वडावनल के समान वेग वाली, ब्रह्मांड के भीतर बाहर विराजमान, ब्रह्म विद्या का प्रचार करने वाली देवी, शिव पत्नी, दैत्यों का संहार करने के लिए भयावह रूप धारण करने वाली, उत्पत्ति और पालन करने वाली, भय का हरण करने वाली, भद्रकाली नाम से प्रसिद्ध देवी, सर्पों के नेत्र के समान आँखों वाली, वाणीमयी देवी, अपने ज्ञान में संलग्न पुरुषों के अंतःकरण में विराजमान देवी, भैरवी नाम से विख्यात, भयंकर आकृति वाली, विभूति प्रदान करने वाली, प्रचुर ऐश्वर्यमयी, समय अनुसार कोप करने वाली देवी, उपासकों के अर्पण किए हुए पदार्थ भोगने में सदा तत्पर अथवा भुवनेश्वरी के साथ संभोगरता, मंगल प्रदान करने वाली, प्रचुर पराक्रम से संबंधित, समस्त प्राणियों के भीतर वास करने वाली, भृगुलता के रूप में विराजमान, भृगु के यहाँ उनकी शक्ति के रूप में विराजमान, ब्राह्मणों से भली भांति पूजता, राजा भागीरथी के द्वारा लाई हुई गंगा रूप से विराजमान, विविध प्रकार के भोगों से संपन्न या भोगवती नदी, भव्य भवन में विराजने वाली, संसार भय रूपी भोग से मुक्त करने के लिए सुप्रसिद्ध वैद्य, उत्तम भावों से अलंकृत, नाना प्रकार के उत्तम भोगों को भोगने वाली, भाषा रूप धारणी, भवानी नाम से प्रसिद्ध, प्रचुर दक्षिणा वाली, परम तेज स्वरूपाणी, संग्राम में भयंकर रूप से विराजमान, भव के बंधन को काटने वाली देवी, भजन करने योग्य, जिनकी कृपा से प्राणी जीवन धारण करते हैं तथा प्रसन्न रहते हैं, अखिल भूमंडल की स्वामिनी, सर्प को विल्य रूप से हाथों में लपेटने वाली, भयंकर वेश वाली, भेरुंडा नाम से विख्यात देवी, परम सौभाग्यशालिनी, जगजननी, माया रूप धारण करने वाली, मधुपान करने वाली, मधु का आस्वादन करने वाली, मधु से अतिशय प्रेम करने
रखने वाली, समस्त देवियों में प्रधान, महान सौभाग्यशालिनी, माला धारण करने वाली, मछली के नेत्र के समान आँख वाली, माया से परे, मधुपान करने में तत्पर, मधु मास रूपा, मधु अर्पण से प्रसन्न होने वाली, मानव रूप धारण करने वाली, चैत्र मास में प्रकट होने वाली, मिथिलापुर में वास करने वाली सीता रूपा, मधु और कैटब का संहार करने वाली, पृथ्वी रूप से विराजमान, मेघ समूह से घिरी हुई, मंदोदरी के रूप में प्रकट देवी, महामाया नाम धारण करने वाली, आदिशक्ति, श्री सीता के रूप में विराजमान, मधुर चिकने पदार्थों से प्रेम करने वाली, भगवती महालक्ष्मी के रूप से विराजमान, कालियों में सुप्रसिद्ध, महान हिमालय कन्या का वेश धारण करने वाली, महान ईश्वरी, शची का रूप धारण करने वाली देवी, सुमेरु पर्वत के यहाँ प्रकट होने वाली, मंदार के फूलों से सुपूजिता, पैरों में सुंदर पाजेब धारण करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, मधुर भाषण करने वाली, कृपावश पिघल कर मधुर वचन बोलने वाली, मुद्रा रूप से विराजमान, मल्याचल पर निवास करने वाली, मल्यगिरी चंदन से युक्त, बुद्धि स्वरूपाणी, मरकतमणि के समान श्याम वर्ण वाली, मगध में सुपूजित या मगध देश में रहने वाली, मेनका के यहाँ प्रकट होने वाली, महामारी रूपा, असीम शक्ति से संपन्न देवी, सघन श्यामल शरीर से सुशोभित, मनु ने जिनका स्तवन किया है, मातृका नाम से प्रसिद्ध, सूर्य के समान प्रकाशमान देवी, भगवान विष्णु के पद का अनुसरण करने वाली, मूलाधार में विराजमान कुंडलिनी रूपा, सदा प्रसन्न रहने वाली, मणिपूरक में निवास करने वाली देवी, मृग के नेत्रों के सदृश नेत्रों से सुशोभित, भैंसा की सवारी करने वाली, यमी रूपाणी, महिषासुर का मर्दन करने वाली, योगासन लगाकर बैठने वाली, योग साधना से जानने में आने वाली, योग स्वरूपाणी, सदा तरुण अवस्था से संपन्न, यौवन रूपाणी, समारांगन में शोभा पाने वाली, यमुना नामक नदी रूप से विराजमान, योगों को धारण करने वाली, यक्षिणी रूप से प्रकट, योग से संपन्न, यक्षराज को जन्म देने वाली देवी, शत्रुओं पर धावा करने वाली या यात्रा रूपाणी, विमानों की व्यवस्था में परम कुशल, राजा यदु के वंश में प्रकट होने वाली देवी, याकार से लेकर हाकार तक सभी अक्षर जिनके रूप हैं, यजुर्वेद जिनका रूप है, यज्ञ स्वरूपाणी, रात्रि का रूप धारण करने वाली, योग में रत रहने वाली, राक्षसों को भयभीत करने वाली, रुक्मणी नाम से विख्यात, आनंद स्वरूपाणी देवी, योगियों के चित्त में आह्लाद उत्पन्न करने वाली, रेवत के घर पुत्री रूप से प्रकट, परशुराम की माता, कामदेव की प्रेयसी भार्या के रूप से सुशोभित, भयंकर वेश वाली, रुद्र पत्नी, रौद्र आकार जिन्हें प्रिय है, कौशल्या के रूप से प्रकट, रति से प्रेम करने वाली, रोहिणी नाम से विख्यात, राज्य प्रदान करने वाली, रेवा संख्यक नदी, नेत्र और मन को रमाने वाली या लक्ष्मी जी, कमल के समान नेत्रों से सुशोभित, चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाली, अतिशय रूपवती देवी, रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजने वाली, रक्त वर्ण की माला और वस्त्र धारण करने वाली, लाल चंदन से भलीभांति अनुलिप्त राजहंस पर सवारी करने वाली, रंभा नामक अप्सरा के रूप में विराजमान, युद्ध में रक्त की बलि जिन्हें परम प्रिय है, मनोहर युग की आश्रय स्वरूपा, समस्त भूमंडल को सुशोभित करने वाली, मृग चरम धारण करने वाली, रथ पर विराजमान, रत्नों की माला पहनने वाली, रोगों पर शासन करने वाली, रोगों का शमन करने वाली, भीषण गर्जना करने वाली, जिनके रोम पुलकियान मान रहते हैं, वे भगवान रामचंद्र के पद से आक्रांता, रावण का संहार करने वाली, रत्न और वस्त्र से भली भांति आच्छादित, रथ पर विराजमान, स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित, लज्जा की अधिशास्त्री देवी, अतिशय चंचल स्वभाव वाली, परम सुंदरी या ललिता देवी रूपाणी, उत्तम चिन्ह धारण करने वाली, भगवती लक्ष्मी के नाम से सुप्रसिद्ध, कभी स्थिर न रहने वाली, जिन पर विश्व अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, वे
जगत स्वरूपाणी देवी, संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध लज्जामयी देवी, विशाल उदर वाली भगवती, स्त्री स्वरूपाणी, लोकों का धारण करने वाली, वर प्रदान करने वाली, सभी जिनकी वंदना करते हैं वे विद्या स्वरूपाणी, भगवान विष्णु की शक्ति, निर्मल आकृति से सुशोभित, वराह रूप धारण करने वाली, विरजा नदी नामक नदी के रूप में विराजमान संवत्सरमयी देवी, श्रेष्ठ लक्ष्मी का वेश धारण करने वाली, सदा मनोरंजन करने वाली, वनिता के रूप में विराजमान, आकाश के मध्य में सुप्रतिष्ठित, कमल के आसन पर विराजमान, वरुण की शक्ति, वेणु से प्रकट होने वाली, हवन में निशांत, विशिष्ट रूप से संपन्न, वायुमंडल के मध्य में रहने वाली, विष्णु स्वरूपाणी देवी, भगवती ब्रह्माणी के रूप में विराजमान, स्वयं भगवती लक्ष्मी, श्री हरि के साथ सुशोभित, विशाल नेत्र धारण करने वाली, भगवती भूदेवी, रुद्राणी रूप से विराजमान, समय की अधिष्ठात्री देवी, व्रज धारण करने वाली, धन धान्य दोहन करने में परम निपुण, जिनके प्रत्येक अंग वेद के अक्षरों से सुशोभित हैं, जिनकी उपासना से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, वे इंद्राणी, वामदेव की जननी, बैकुंठ में विराजने वाली परम आदरणीय देवी, वेद व्यास की प्रिया, कवच धारण करने वाली, महर्षि वाल्मीकि से भली भांति परिसेविता, शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध कल्याणमयी देवी, शांत स्वरूपाणी देवी, शारदा नाम से प्रसिद्ध, जगत को शरण में लेने वाली, तेजपूर्ण उदर से संपन्न, पवित्र आचरण करने वाली, शुंभ नामक दैत्य का संहार करने वाली, परम शोभा से संपन्न, कल्याणमयी आकृति धारण करने वाली, भगवान शंकर की अर्धांगिनी, रक्त वर्ण वाली देवी, मंगलमय हृदय से संपन्न, शुभ वर्ण वाली, दानवों के मस्तक पर निशाना लगाने वाली, बाणों से रक्षा करने वाली, बाण चलाने में परम प्रसन्न, शारदीय चंद्रमा के समान उज्ज्वल किरणों वाली, मनोहर मुख से संपन्न, हरिणी रूप में वन में विहार करने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली, शुद्ध स्वरूपाणी, शबरी के रूप में प्रकट, शुक्र पर सवारी करने वाली, शोभायुक्त, भगवान विष्णु को आनंदित करने वाली, जिनका चरित्र श्रवण करने से भक्तों को परम आनंद प्राप्त होता है, वे भगवान महादेव की शक्ति, भगवती पार्वती, रात्रि अथवा प्रदोष काल में वंदित, 6 भाषाएं जिनके रूप हैं, वे 6 ऋतुओं से प्रेम रखने वाली, 6 प्रकार के आराधों में विराजने वाली देवी, स्वामी कार्तिकेय का प्रिय करने वाली, षडांग रूप वाले जो सुमित संज्ञक देवता और असुर हैं उनके द्वारा नमस्कृत, वाणी की अधिष्ठात्री देवी, सबकी सदा आधार स्वरूपाणी, संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाली, सामगान से परम प्रसन्न होने वाली, इंद्रियों की पहुँच से परे स्थित सूक्ष्म स्वरूपा, भगवती सवित्री नाम से विख्यात, सामवेद से प्रकट होने वाली, सर्वदा प्रसन्न रहने वाली, सुंदर स्तनों से सुशोभित, सागर रूपी अंबर को धारण करने वाली, संपूर्ण ऐश्वर्यों से प्रीति रखने वाली, अणिमा आदि अष्ट सिद्धि स्वरूपा, अपने भक्तों के लिए प्रक्रम करने वाली, सप्त ऋषियों के मंडल में विराजमान देवी, चंद्रमंडल में निवास करने वाली, सब कुछ जानने वाली, करुण रस से ओतप्रोत सदा एक समान रहने वाली, सर्वोपरि विराजमान, किसी में आसक्ति ना रखने वाली, संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली, मधु मिक्षिका के रूप में विराजमान, सूर्य पुत्री यमुना नदी के रूप में सुशोभित, मनोहर केशों से शोभा पाने वाली, अनेक चंद्रमाओं के समान सुशोभित, स्वर्ण के समान वर्ण वाली, किंचित हरित वर्ण विशिष्टा, हरिंग जिनका रूप माना जाता है, वे देवी, हंस पर सवारी करने वाली, रेशमी वस्त्र से जिनके सभी अंग ढके रहते हैं, वे क्षीर सागर से प्रकट होने वाली, सहनशीला पृथ्वी स्वरूपा, गायत्री, सवित्री, पार्वती, सरस्वती, वेद गर्भा, वरारोहे, श्री गायत्री, परा अंबिका। हे नारद, भगवती गायत्री का यह सहस नाम है।
यह अत्यंत पुण्यदायक, सभी पापों का नाश करने वाला तथा विपुल संपदाओं को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार कहे गए ये नाम गायत्री को संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं। ब्राह्मणों के साथ विशेष करके अष्टमी तिथि को इस सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। भली भांति जप, होम, पूजा और ध्यान करके इसका पाठ करना चाहिए। जिस किसी को भी इस गायत्री सहस्र नाम का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु योग्य भक्त, उत्तम शिष्य तथा ब्राह्मण को ही इसे बताना चाहिए। पथभ्रष्ट साधकों अथवा ऐसे अपने बंधुओं के भी समक्ष इसे प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में यह गायत्री संबंधी शास्त्र लिखा होता है उसे किसी का भी भय नहीं रहता और अत्यंत चपल लक्ष्मी भी उस घर में स्थिर होकर विराजमान रहती है। यह परम रहस्य गुरु से भी अत्यंत गुरु है। यह मनुष्य को पुण्य प्रदान कराने वाला, धृतों को संपत्ति सुलभ कराने वाला, मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों को मोक्ष प्राप्ति कराने वाला तथा सकाम पुरुषों को समस्त अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। इस सहस्र नाम के प्रभाव से रोगी रोग मुक्त हो जाता है तथा बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो छूट जाता है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी तथा गुरु पत्नी गमन सदृश महान पाप करने वाले भी इसके एक बार के पाठ से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसका पाठ करने से मनुष्य निंदनीय दान लेने, आभक्ष्य भक्षण करने, पाखंडपूर्ण व्यवहार करने और मिथ्या भाषण करने आदि प्रमुख पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र नारद, मेरे द्वारा कहा गया यह परम पवित्र रहस्य मनुष्यों को ब्रह्म संयुज्य प्रदान करने वाला है। यह बात सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। छठा अध्याय संपूर्ण। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।